औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फज़ल व करम से इस वबा से भी आप महफूज होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज एडीपी का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। कुछ लेक्चर शुरू करने से पहले जो कुछ फीडबैक मुझे आया है उससे रिलेटेड कुछ बात करना चाहूँगा आपसे कि जो भी ग्रामर या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको प्रैक्टिकली करनी पड़ती है, उसको जब तक हम प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे वो चीज़ हमें समझ नहीं आएगी। जैसे कोई भी स्किल है, जो महारत है, वो हमें सीखनी पड़ेगी। वो सीखेंगे तो हमें आएगी, और सीखने के लिए उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी तरह ये जो लैंग्वेज है या ज़बान है, लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, ये भी एक महारत है, एक स्किल है जो कि हमें वक्त के साथ साथ बेहतर होती जाती है जब तक हम उसकी प्रैक्टिस करें। तो जैसे पहले भी आपको बताया था कि लैंग्वेज या इल्म जो है जिसे हम कहते हैं, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं चलती, क्योंकि उसका अगर हम अपनी जिंदगी में देखेंगे तो शायद हमें उसका बहुत ज्यादा फायदा नजर भी नहीं आता कि जो लोग अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा बेहतर है माशी एतबार से उन लोगों से जो कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इसमें हमें फिलहाल दुनियावी तौर पे हमें कोई ऐसा चाव नजर नहीं आता कि हम ये चीज क्यों हासिल करें, लेकिन किसी जगह पे इल्म जो है उसकी अहमियत ज्यादा हो जाती है ला इल्म से। तो अगर हम दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी देखें तो हमें इस चीज को सीखने का कहा गया है कि हम जो चीज हमें नहीं आती उसको हम सीखें। और अल्लाह ताला ने भी बार बार इस चीज को कहा है कि जो इल्म वाला है वो ला इल्म के बराबर नहीं हो सकता। जिसका हम जिंदगी में बाकी चीजों के लिए कोशिश करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जागते हैं, इसी तरह इल्म को हासिल करने के लिए हमें इसी तरह की कोशिश करनी चाहिए। वो दीनी इल्म है, दुनियावी इल्म है, लेकिन इस चीज की अहमियत को अपने ज़हन में उजागर करना पड़ेगा। पहले जो मैंने लेक्चर कुछ दिए थे वो शायद देखे हो आपने यूट्यूब मेरे चैनल पे। उसमें एक चीज थी मोटिवेशन। तो कोई भी चीज इंसान जो करता है उसके लिए उसको तहरीक चाहिए। इंसान वो काम क्यों करे कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया किस तरीके से, उसको किसी न किसी काम करने की कोई ना कोई तहरीक चाहिए। नमाज पढ़ता है उसके पीछे भी एक मोटिवेशन है, अच्छे काम करता है उसके पीछे भी उसे कुछ लालच दिया गया है। तो इस तरह की दुनिया के काम भी अगर वो करेगा तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मोटिवेशन है। तो हमें भी इस लैंग्वेज को सीखने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा कि ये चीज मैं क्यों सीखूं, मुझे इसकी समझ क्यों आनी चाहिए, इसका मुझे अपनी जिंदगी में फायदा क्या है। ये चीजें जब तक हम अपने जहन में इसको वाज़ेह नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे या एक असाइनमेंट जो हमें कॉलेज वालों ने दी है और उसका कोई डर है इस वजह से हम इसको कर लेंगे, लेकिन वो वक्ती फायदा हो। अगर हम इसका दूरदर्श फायदा या जिंदगी में इसका बेहतर फायदा देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, इसको सीखना पड़ेगा। तो इसलिए जो मैं करवाता हूँ आपको यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन, ये उस वक्त तक बेफायदा है जब तक हम इसको अमली तौर पर करके नहीं देखें। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हम सीखते हैं, करते हैं, सीखते हैं, इसको आप अमली तौर पर करके देखें, सिर्फ एक असाइनमेंट के तौर पे नहीं, एक सीखने के तौर पे, ताकि ये मुझे समझ आ जाए और मेरा इसके कुछ ना कुछ फायदा जिंदगी में हो। और अक्सर लोग मैंने देखे हैं कि वो ला इल्म रह के खुश होते हैं, इस बात पर उन्हें बड़ा फख्र होता है, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है कि हम किसी भी ला इल्मी के बारे में फख्र करें और जब तक हमारे पास मौका है कि हम इसको सीखें, और ये हम पे ड्यूटी भी, ऑब्लिगेशन भी है और हमें सीखना भी चाहिए।
और प्रैक्टिस के बारे में अगर आपको कोई सवाल जवाब है, सवाल आप पूछना चाहें कि एक्सरसाइज के बारे में या कुछ है, वो आप डायरेक्ट मुझसे पूछें। अगर खुशी होगी अगर आप पूछेंगे तो ये मुझे भी बात हो जाएगी, मैं भी चीज को समझ लूंगा, आपको भी समझ आ जाएगा। अब हम लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक जिसका इंतखाब किया है वो सिंपल प्रेजेंट है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और जैसे पहले भी बताया था आपको कि इसमें हमने अब इसको इस्तेमाल के लिहाज से इन टेंसेस को समझना है। ये नहीं कि उर्दू फिक्र की आंखों में क्या क्या निशानियां आएंगी, हमने सिर्फ इसकी यूज, इसका इस्तेमाल या उसे रख लेना है, उसके हिसाब से हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करनी। अब इसके बारे में मैंने इसके कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो कि पहले भी आपको पता होंगी। शुरू हम वहां से नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा एक रिसर्च करने के लिए इसमें पॉजिटिव फॉर्म जो है उसमें अगर प्रेजेंट सिंगुलर जमा है तो उसमें आई यू और दे के साथ पहली फॉर्म आएगी, और अगर सिंगुलर है जमा आई यू और दे के साथ जमा जो है इसके साथ आएगा पहली फॉर्म आएगी, और जो सिंगुलर है उसके साथ पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाएगा। ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन हम अक्सर जो एग्जाम में मैंने मुशाहिदा किया है कि हम पहली फॉर्म और सेकंड फॉर्म लगाना भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सवाल है वो अगर पास डेफिनेट में किया गया है तो अगर हम उसका जवाब लिखेंगे तो हम सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछा गया है तो अगर हम उसका जवाब लिखेंगे तो उसके साथ एस या ईएस का इजाफा रहेगा, और ये बात ध्यान रखेंगे इसका फर्क पड़ेगा। और कुछ हमारे जनरल मिसकंसेप्शन है कि साइंसेस में या किसी भी ऐसी चीज में बगैर टेंसेस के काम चल जाता है, फिलहाल चल जाता है, लेकिन एक्चुअली वो सही नहीं है कि हम गलत भी लिखें और टीचर इग्नोर कर दें उसको, उस प्रैक्टिस को आपने जारी नहीं रखना, उसको ठीक करने की कोशिश करना। तो इसलिए इन दोनों चीजों की प्रैक्टिस आपने करनी कि मैं दो नीचे टेंसेस लिख दिए हैं कि यू नो द आंसर, ही नोज द आंसर। अभी वही चीज है जिसको आप बार बार ध्यान रखेंगे, बार बार आपने इसके बाद मुशाहिदा भी किया होगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस आपने ज्यादा है। अब इसके नीचे नेगेटिव क्वेश्चन इसके फॉर्म आ जाएगी, वही है जिसके साथ पहली फॉर्म लगेगी उसके साथ डू नॉट आ जाएगा या डोंट लिखा जाता है, और अगर सिंगुलर है उसके साथ इसके साथ एस का इजाफा किया हमने पहली फॉर्म के साथ, उसके साथ डज नॉट या डजंट इसके साथ हम लिखें। और इसके बाद अगर सवालिया इसमें आ जाते हैं तो डू फिक्र के शुरू में आ जाएगा और डज है वो भी फिक्र के शुरू में आ जाएगा। ये चीज आपको पहले से इल्म में हो। अब हम इसके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका इस्तेमाल, कहाँ कहाँ पे हमने इसको इस्तेमाल किया। इसी चीज को जैसे पहले भी आपको बताया था कि इस चीज को ज़हन रखना है कि इसका इस्तेमाल, इसको आपने फोकस करना है कि कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकता है। पहला है अगर हम वी आर विश टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग इमोशंस, वहां पे थॉट और फीलिंग्स हैं, इसको जब एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो इसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल मैंने पहले लिख दी, आई थिंक सो या आई लाइक इट, ठीक है, या ही थिंक्स सो, ही लाइक्स इट, ये ऐसा है तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। दूसरा आ जाएगा हैबिट या रूटीन, ये भी आपको पहले से इल्म में होगा कि द ऑफिस क्लोजेस एट 4 p, ये आदत है, मामूल है, इसी तरह और भी कोई इंसान के मामूलात हैं उसको भी एक्सप्रेस कर देंगे तो हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट चीज है कि एक्शन विच इज हैपनिंग राइट नाउ, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी अगर हम उर्दू फिक्रे के हिसाब से इसको पढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम इसकी ट्रांसलेट करेंगे द मीट सेल्स बैड, तो इसका तर्जुमा बनेगा कि नाकिस गोश्त तो हो रहा। तो उर्दू फिक्रे के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो रहा है ये इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा, लेकिन ये फिक्रा जो है वो ग्रामेटिकली गलत हो जाए, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या है कि वो तीनों ज़मानों को कवर करेगा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का मतलब है कि व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ, इसी वक्त वो चीज हो रही है, ठीक है जी, वो हम उसमें लिखेंगे। अगर ये फिक्र यहाँ पे लिखा जाता है तो इसका मतलब है
प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा अगर सिंपल प्रेजेंट में, तो ये तीनों जमानों को कवर करेगा कि माजी में भी हुआ था, अब भी हो रहा है और इसी साल मुस्तकबिल में भी होगा। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस यहाँ पे लगा देते हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि इसी वक्त फरोख्त हो रहा है, इससे पहले भी हो रहा था और आगे भी इसके कोई इम्कान नहीं। ठीक है जी। और इसी तरह जो पहले भी हम पढ़ते आए हैं कि हमने फिक्रों पे मानी पे गौर करना है कि कौन सा फिक्रा किस जगह पे लगेगा, कौन सा टेंस उसमें लगेगा तो उसके मानी आगे क्या डिलीवर होगा। इसके बाद कोई भी ऐसा फ्रेज है जो कि जिसमें प्रॉमिस है या आई लाइक है, ठीक है, इस एग्जांपल मैंने नीचे दे दिया, आई प्रॉमिस आई शैल पे यू बैक, तो इसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही इस्तेमाल करें। इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि इसमें इसको कंडीशन सेंटेंसेस भी कहा जाता है। तो इसमें अगर सेकंड में फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है तो पहले में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों को इस तरह हम लिख लेंगे कि अगर तुम आओगे या अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो उर्दू फिक्र के आखिर में तो दोनों में फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाता है या मुस्तकबिल का आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से इसमें एक टेंस में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम पहले को लिख देंगे इफ यू वर्क हार्ड या इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास या आई शैल ही विल पास। इसमें पहले में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट लगा दिया। तो ये भी आपने इसको इस तरीके से समझ लेना है कि कंडीशन सेंटेंसेस इसको कहा जाता है। सेकंड में अगर फ्यूचर आया तो पहले में हम इसको प्रेजेंट लिख। इसके बाद ये फ्यूचर इसका मीनिंग है कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें अगर किसी टाइम टेबल को दिया गया है जो पब्लिक उसकी इवेंट है और वो होता है मुस्तकबिल में होगा, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। द मैच स्टार्ट्स एट 7:30, ये मैंने इसकी एग्जांपल दे दी है। तो इसमें कुछ चीजों को ऐसी को जो कि टाइम टेबल के मुताबिक होंगी, उसका टाइम होगा, तो हम उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे अगर जो मुस्तकबिल की बात। ठीक है, अब इस चीज को आप पहले अच्छे तरीके से समझ लें। जो भी इसका इस्तेमाल है, उसको जो एग्जांपल दी गई है उसको अच्छे तरीके से समझ लें कि ये किस जगह पे लिखा है और इसको बार बार अपने ज़हन में दोहराने की कोशिश करनी है ताकि ये इस्तेमाल में ज़हन में, और फिर उसके मुताबिक जो जो फिक्रे आपके ज़हन में आएंगे वो आप इसको लिखें। इससे ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें उसका इस्तेमाल ज़हन में आ जाएगा, हम फिक्रों के आखिर की जो निशानी है उससे निकल, इससे भी हम अमली जिंदगी में उसको इस्तेमाल करना सीखें। ठीक है जी। अब हमने इसको प्रैक्टिस करनी है और मैं इसकी प्रैक्टिस की जो वर्कशीट है वो भी आपको इसके साथ अटैच आपको मिल जाएगी। तो इसी इस्तेमाल को आपको सही रखना है। जब आप असाइनमेंट बनाएंगे तो इसको भी इसी तरीके से इसका इस्तेमाल लिखेंगे और आगे इसके मुताबिक फिक्र आप लिखें। ठीक है जी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो या कुछ समझ ना आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।